नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं। समाचार पत्रों में दिया हुआ है कि रेलवे में 1 लाख भर्ती और आएगी। अभी जो हाल ही में विज्ञापन आया है 1,42,000 भर्तियों का, इसके बाद में 1 लाख भर्ती और आने की तैयारी हो रही है। ये हिंदुस्तान पेपर है, इसमें लिखा है कि रेलवे में नौकरियों की लाइन लगी हुई है। फरवरी मार्च 2018 से शुरू हुआ रेलवे में भर्तियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले साल रेलवे में 1,40,000 भर्तियां निकली थी। आप लोगों को मालूम होगा कि टेक्नीशियन लोको पायलट ग्रुप डी की एक भर्ती हो चुकी है और वो मतलब फाइनल होने वाली है। उसके बाद में 1,42,000 भर्तियों का एक विज्ञापन हाल ही में आया है, जिसमें ग्रुप डी की भर्ती है और भी अन्य पदों की लिपिक इत्यादि की भर्ती है। इसके अलावा 1 लाख भर्ती और आने वाली है, उसकी भी सूचना समाचार पत्रों पर दी हुई है। यहाँ पर लिखा है कि अब पिछले महीने में रेलवे में 1,42,000 नौकरियाँ निकली हैं। यही नहीं, आने वाले 2 वर्षों में 1 लाख भर्तियाँ निकाले जाने की योजना है। ऐसे में रेलवे में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए अपना सपना साकार करने का अच्छा समय है और ये 2018 की आरआरबी ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन भर्तियों में अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तो वो निराश ना हो, अपनी तैयारी जारी रखें। 2019 और 2020 में एक और बड़ी भर्ती में उनका सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि 2018, 2019, 2020 में 4 लाख लोगों को नियुक्त करने की योजना है। ये केंद्र सरकार की योजना है और 4 लाख भर्तियां दोस्तों बहुत ज़्यादा होती हैं। लोगों को नई नौकरी देने का काम किया था। 1.5 लाख के करीब लोगों को नई नौकरी देने का काम, उसके बावजूद आज भी लगभग 1.25 लाख 1,32,000 लोगों की रिक्वायरमेंट रेलवे में है। और इसके अलावा अगले 2 वर्ष का जब आकलन लेते हैं तो लगभग 1 लाख लोग अगले 2 वर्ष में रिटायर होने का अनुमानित आंकड़ा है। तो यानी अंदाजन 2.5 लाख, 2.25 से 2.5 लाख लोगों को और अधिक मौका मिले और 1.5 लाख की भर्ती का काम ऑलरेडी चल रहा है, तो एक प्रकार से 4 लाख नई नौकरियां रेलवे अकेले देने जा रहा है, जिसमें 1.5 लाख की तो प्रोसेस बहुत आगे बढ़ चुकी है। लगभग 2-2.5 महीने में पूरा प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा, लोग नौकरी पे आना शुरू हो जाएंगे। और ये आज निर्णय लिया है कि बाकी भी जो वैकेंसीज हैं, लगभग जो वैकेंसीज हैं और जो अगले 2 वर्ष में रिटायरमेंट होंगे, उसके लिए एडवांस में प्लानिंग करके ये सिलसिला भी शुरू किया जाए। तो आपने ये देखा, ये रेल मंत्री थे पीयूष गोयल और उन्होंने कहा है कि जो लोग अगले 2 वर्षों में रिटायर होने वाले हैं उनके लिए एडवांस में ही हम लोग ये आवेदन ले लेंगे और ये आवेदन तब तक मतलब ये प्रक्रिया जो भर्ती की है पूरी हो जाएगी उनके रिटायरमेंट होने से पहले। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को अवसर मिलेगा। मैं भी आप लोगों को विभिन्न वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि बहुत सारी भर्तियाँ इस वर्ष आने वाली हैं और आएंगी। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। और चर्चा इस बात की है कि जो भर्तियाँ अब आएंगी वो अलग ग्रेड की होंगी। जैसे कि अभी ग्रुप डी की हो चुकी है, लोको पायलट की हो चुकी है और आरपीएफ की हो चुकी है। अब इसके बाद में जो भर्ती आएगी वो टिकट कलेक्टर और एएसएम इत्यादि की जो भर्ती है वो बड़े पैमाने पर आने वाली है। और ऑफिसर रैंक की जो भर्तियां होती हैं रेलवे में वो भी आएंगी, जैसे कि टीए, सीए इत्यादि भी। इसके बाद में 68,500 की खबरें बहुत सारे समाचार पत्रों में दी हुई हैं, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। उसमें लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों ने जो पुनर्मूल्यांकन करवाया है उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ी दिखी है। एक विद्यार्थी हैं, उन्होंने अपनी स्कैन कॉपी मंगवाई थी और जब उन्होंने मंगवाई स्कैन कॉपी तो उन्होंने देखा कि उसमें जो उनका प्रश्न है और जो उन्होंने उसका उत्तर दिया था वो बिल्कुल सही था।
जो पीएनपी की उत्तर कुंजी थी उसके अनुसार, लेकिन वो प्रश्न उनका जांचा ही नहीं गया और उसके नंबर उनको मिले ही नहीं और वो 1 नंबर से फेल हो गए। तो इसको ये कोर्ट में चुनौती देंगे। इस तरीके से अभी भी पुनर्मूल्यांकन के बाद भी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। इसके बाद में एक और सूचना है कि प्रिंसिपल भर्ती का जो विज्ञापन आज आना था उसके आसार बहुत कम हैं। लिखा है कि प्रदेश के अनुदानित महाविद्यालयों में प्रिंसिपल भर्ती के 290 पदों पर भर्ती परीक्षा की तैयारी विज्ञापन जारी होने से पहले ही कमजोर पड़ गई है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से इसका विज्ञापन 15 को जारी होने के आसार कम है, क्योंकि तकनीकी टीम इसे अपलोड नहीं कर सकी है। तो जो भी होगा बहुत जल्दी ये विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन ये विज्ञापन आज नहीं आ पाएगा। इसके बाद में अगली सूचना है बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए इस बार रिकॉर्ड आवेदन आ गए हैं। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि इसके पर्याप्त आवेदन नहीं आएंगे, लेकिन बाद में रफ्तार पकड़ी और बहुत सारे विद्यार्थियों ने आवेदन किया। 5,62,000 अभ्यर्थी अब तक इसके लिए आवेदन कर चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो समाप्त हो चुकी है। एक सूचना और है कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा अब 26 मई को होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा कि राजकीय अनुदानित व निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थाओं में दाखिले के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा अब 26 मई को होगी। इसके पहले प्रवेश परीक्षा की तिथि 28 अप्रैल तय की गई थी। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9 से 12 और दोपहर 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया है और ये जो इसकी वेबसाइट है यहाँ पर आपको इसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। इसके बाद में अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है एपीएस 2010 पर केंद्रित हुई सीबीआई जांच, आयोग में रोज नए दस्तावेजों की हो रही जांच। एपीएस भर्ती में काफ़ी विवाद था, कई सारे लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा दिए थे और ये परीक्षा जो है काफ़ी विवादित हो गई। इसके बहुत सारे पुख्ता सबूत भी सीबीआई को मिल गए हैं। इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में जांच कर रही सीबीआई की टीम अब भी आयोग में डटी हुई है और पूरी जांच अब एपीएस 2010 की परीक्षा पर केंद्रित हो चुकी है। सीबीआई आयोग में इस परीक्षा से संबंधित कोई न कोई नए दस्तावेज रोज खंगाल रही है। परीक्षा से गड़बड़ी के कई सुराग भी सीबीआई के हाथ लगे हैं। किसी भी दिन बड़ी कार्रवाई हो सकती है और सीबीआई जिन परीक्षाओं की मुख्य रूप से जाँच कर रही है वो एपीएस 2010, उसके बाद में पीसीएस 2015 और लोअर 2013, आरओ एआरओ 2013। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड से जो भर्ती निकली हुई है उसके बारे में भी समाचार पत्रों में फिर से दिया हुआ है। लिखा है कि यूपीपीसीएल से तकनीशियन लाइन के पदों पर 4,102 पदों की जो भर्ती है वो निकली हुई है और ये वेबसाइट है, आप लोग देख सकते हैं upenergy.in/UPPCL। यहाँ पर जाकर के आप लोग इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर लें और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि जो वेतनमान है वो 27,200 से लेकर के 86,100 और पदों की संख्या 4,102। इसकी जो योग्यता है वो हाई स्कूल और आईटीआई है। आईटीआई किन ट्रेडों में होना चाहिए देख सकते हैं, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन और इलेक्ट्रिकल। इसके बारे में मैं एक बार वीडियो भी बना चुका हूं, आप लोगों ने देखा भी होगा। डेट याद रखिए, ऑनलाइन जो आवेदन की प्रारंभिक जो डेट है वो 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल से इसके आवेदन शुरू होंगे और जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है और जो परीक्षा की संभावित तिथि है वो यहाँ पर लिखा हुआ है मई 2019 में इसकी जो लिखित परीक्षा है वो संपन्न होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये होगी आज की अपडेट और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये सूचना आपको अच्छी लगी हो या इस तरीके की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।